हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, आज वाले क्लास में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट सीखेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस क्यूब रूट सिखाऊंगा, किस तरीके से बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, उससे पहले स्टूडेंट्स आपको ना क्यूब सीखना है। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से कुछ क्यूब याद कर लेना है। जैसे सबसे पहले आपको 1 का क्यूब याद कर लेना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट? 27, ये सभी को याद होगा। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। स्टूडेंट्स, आपको ना बस इतना ही याद करना है। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। जैसे लास्ट नंबर आप देखिए, 1 दिख रहा है हमें, है ना, 1 यहाँ दिख रहा है। फिर हमें यहाँ पर 2 दिख रहा है, फिर आप देखेंगे 3 भी दिख रहा है। लास्ट नंबर चेक करिए, 4, 5। इस तरीके से आपको 6 भी दिख रहा है, देन 7 दिख रहा है, फिर 8, फिर आपको 9 दिख रहा है और फिर 0। यानी इस 1 से लेकर 10 तक में आपको ना सारे नंबर दिख रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि आप 1 to 10 याद कर लो। सपोज आपने इसको याद कर लिया और आपके पास ना कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ गए कि 1331, इसका आप क्यूब रूट निकालिए। तो स्टूडेंट्स, किस तरीके से क्यूब रूट निकालेंगे? देखिए, इसके लिए तो एक लॉन्ग होता ही है प्रोसेस, बट मैं आपको ना शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले ना आप लास्ट नंबर को चेक कर लो। लास्ट नंबर में 1 है, तो आप यहाँ देखिए 1 किसके लिए आया था? 1 के लिए। तो आप ना यहाँ 1 लिख लीजिए। ठीक है, फिर आप ना इस 3 नंबर को क्रॉस कर दीजिए, तो बचा क्या? 1। फिर 1 किसके लिए आया होगा? 1 के लिए। तो ये 11 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बोला 1728। 8 देखिए, चेक करिए, 8 आपका लास्ट नंबर 8 यहाँ पर किसके लिए आया था? 2 के लिए। तो आप ना यहाँ पहले 2 लिख लो। इसके बाद 3 नंबर को कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या? 1 किसके लिए आया? 1 के लिए। तो ये आ गया 12 का, है ना। आसान, काफ़ी आसान लग रहा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट 15625 है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 लास्ट में, यदि 5 होना तो वो 5 का ही लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसे भी हम 3 डिजिट क्रॉस कर दिए, तो बचा क्या? यहाँ पर 15। अब आप देखो यहाँ पर कि 15 कहाँ पर आता है, किस जगह पर 15 आ सकता है? तो ये 8 और 27 के बीच में 15 आएगा, आएगा ना। तो अब 8 और 27 के बीच में यदि 15 आया तो उसमें छोटा कौन है, 8 या 27? 8 छोटा है। और 8 किसके लिए आया? 2 के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका स्टूडेंट्स 25 का क्यूब होता है। ठीक है, इसके बाद आप चौथे क्वेश्चन में देखिए 91125। तो आपको ये याद हो गया होगा कि 5 आया तो आपको 5 लिखना है। ठीक है, फिर आप 3 नंबर को क्रॉस कर दीजिए, बाकी क्या बचा? 91। अब आप देखिए यहाँ पर कि 91 जो है वो कहाँ आ सकता है? 91 64 और 125 के बीच में आ सकता है। तो इसमें छोटा कौन है? 64 छोटा है। 64 किसके लिए आया होगा? 4 के लिए। यानी यहाँ पर आप 4 लिख देंगे, तो ये 45 हो गया, है ना। 45 का क्यूब आप करेंगे तो आपको 91125 मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट में 7 है। तो आप यहाँ चेक करिए कि 7 कहाँ दिख रहा है? 7 तो 3 के लिए दिख रहा है तो यहाँ पर आप 3 लिखिएगा। ठीक है, फिर आप 3 नंबर को क्रॉस कर दीजिए। 389 कहाँ आ सकता है बच्चों? 343 और 512 के बीच में आ सकता है। तो इसमें छोटा कौन है? ऑब्वियसली 343 है। 343 किसके लिए आया? 7 के लिए आया। तो यहाँ पर मैं 7 लिख दिया, तो ये 73 का क्यूब है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं ना आपको आज सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एक पूरा क्लास आपको कल
करवाऊंगा कि किस तरीके से और भी बड़े बड़े नंबर का हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आप 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद कर लीजिए और ये 5 क्वेश्चन को आज आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कल वाले क्लास में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।